कठुआ कानपुर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जराये के मुताबिक एनकाउंटर में 5 दहशतगर्द ढेर किए जा चुके हैं। फौज ने 5 दहशतगर्दों को मार गिराया है। दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों की शहादत हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलहाल इलाके की घेराबंदी की है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर के बीच सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 दहशतगर्दों को मार गिराया है। हालांकि इस बात पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आर्मी की तरफ से नहीं जारी किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर के दौरान 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि डीएसपी धीरज सिंह समेत 5 सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जख्मी हुए थे। इस दौरान 3 जवानों के नाम तारिक अहमद, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह है। आपको बता दें कि यह एनकाउंटर राजबाग की घाटी के पास चखोले गांव के नजदीक चल रहा है। इस ऑपरेशन में एसओजी, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की टीमें शामिल हैं, जिन्होंने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। वहीं दहशतगर्दों की धरपकड़ के लिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ वाहन और फौजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। और वहीं आपको बताते चले कि सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस दौरान कई इलाकों की घेराबंदी की गई है। लगातार दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि 5 दहशतगर्द अब तक ढेर किए जा चुके हैं। जी सर, बिल्कुल साफ तौर पे इस समय का ग्राउंड मेरे पर और मेरे पीछे आप जो इलाका देख रहे हैं, इसी के जो नीचे जो काफी गहरी खाई है, वो एक पानी का स्रोत भी है। वहीं पर ही आतंकियों के होने की जो है वो आतंकी वहां पर छुपे हुए थे और वहीं से ही उन्होंने जो है कई बार फायर किए। ऐसे में अभी के समय जो है काफी देर से शांति बनी हुई है, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी है लगातार नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आतंकियों को जो है यहाँ पर मारा गया है। 4 से 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अभी तक हालांकि जब तक बॉडी सेना उसको अपने कब्जे में नहीं लेती है, तब तक आंकड़े को लेकर जो है एग्जैक्ट नंबर जो है वो सामने नहीं आ सकता है। ओवरऑल अगर इस पूरे इलाके की बात करें, काफी ऊंची पहाड़ी पर ये पूरा इस समय की जगह है जहाँ पर सफेद इलाके में है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, उसके साथ ही साथ अगर हम भारतीय सेना की बात करें, उसी पे दस्ते यहाँ पर है। लगातार एरिया के बहुत बड़े सराउंडिंग पूरे जो सेक्शन को अलग अलग जो सेक्शन है, वहां पर टीमें जो है ग्राउंड पे जाकर के वो सर्च पीछे कर रही है। और बड़ी बात है, जो ये मेरे पीछे का डाउन एरिया है, इससे आगे का लगता है एरिया, और क्योंकि नीचे एक बड़ा नाला दरिया कह सकते वो बहता है, हालांकि इतना ज्यादा पानी तो नहीं है, उससे लिंक करता है कि यहाँ से जो पानी का एक स्रोत है वो वहां से भी नीचे से भी सर्च किया जा रहा है और ऊपर की तरफ से, ऊपर पहाड़ी से भी। और ओवरऑल अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है कि जब तक शक्तियों की बॉडी यहाँ पूरी कब्जे में नहीं ली जाती और उस जगह तक प्रॉपर नहीं पहुंचाता जहाँ पर ये आतंकी छुपे हुए थे, तब तक ऑपरेशन को फॉलो अप किया जाता। साथ ही साथ ये जितना भी बेल्ट है या जितना भी आसपास का एरिया, सब जगह जो है वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से सर्च करना है पार्टी ने। और जब पर पूरी तरह से वो आश्वस्त हो जाएंगे कि कोई भी और आतंकी यहाँ नहीं छुपा हुआ है, तब तक ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं होगा। और बड़ी बात बताएं कि ये आतंकी अभी रिसेंटली आए हैं या पहले के थे, इसके ऊपर जो है अभी आगे सेना जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुरक्षा दस्ते इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अगर हम ओवरऑल बात करें, ये बहुत पुराना रूट है जिसका ये आतंकी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड से जो पूरा नीचे का इलाका है, ये आगे कठुआ को लिंक करता है और आगे इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जुड़ जाता है। वहीं अगर इस तरफ की बात करें तो यहाँ से ये पिलावर और उसके बाद पीछे उधमपुर की पहाड़ी और जो डोडा की जो लिंक है वहां से छूट जाता है। तो यही जो रूट है, इसका आतंकी इस्तेमाल करते रहे। और बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर कई आतंकी आके छुपे हैं, तो इट मीन्स कि उन्होंने यहाँ पे हाइड आउट बनाया हुआ था, यानी जो मददगार थे उन्होंने यहाँ पे हाइड आउट बनाए हुए थे जहां पर आकर ये आतंकी छुपते थे। और अभी एज पर सोर्सिंग से भी रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि OGW की एक पार्टी जो है वो यहाँ तक इनको ड्रॉप करती थी आतंकियों को, जो कि फ्रेश फिल्ट्रेशन करके आते थे, जो पाकिस्तान की तरफ से आते थे, तो वो यहाँ पर एक पार्टी नहीं छोड़ती, तो दूसरी पार्टी को यहाँ से पिक करके आगे की तरफ लेके जाती थी। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जो पाकिस्तान ISI है या फिर जो आतंकी जो मॉड्यूल है पूरा, उन्होंने इस तरह से ये रूट को बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है कि छोटे छोटे सेक्शन को, जो छोटी छोटी OGW की पार्टी है, वो इन आतंकियों को ले लेती है और आगे दूसरी जगह छोड़ती है, वहां पार्टी पिक करती है, फिर आगे लेके जाती है। तो अब यहाँ पर जिस स्पॉट पे बताया जा रहा है, इसी स्पॉट से आगे दूसरी पार्टी केस होकर इसको आगे की तरफ लेके जाती है। और बड़ी बात यह है कि कब से ये साफ चल रहा था, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और कितनी आतंकी क्रॉस है, क्योंकि अगर हम आज सुबह की बात करें, हम वो लॉन्डी में भी गए थे जहाँ पर हमारे शहीद जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों से मिले। एक तरफ वो भी अभी चिंतित है कि हालांकि उन्हें ये पता लगा है कि उनके परिवार के जो उनका सपुत्र है, पिता का बेटा है, या फिर उन बच्चों का जो पिता है जो है
वो मृत्यु हुई है, वो शहीद हुए हैं, लेकिन बॉडी अभी तक परिवार तक नहीं पहुंची है और ना ही हमारे ख्वाहिश इस बड़े सर्च ऑपरेशन में सेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं और ऐसे में 4 जवान शहीद हुई होने की खबर आ रही है। ऐसे में सुरक्षा बलों के ऊपर भी खतरा लगातार बना हुआ है। अब आगे क्या सख्त कदम सीआरपीएफ और सेना की तरफ से उठाए जाएंगे जिससे कि दहशतगर्दों को ये इत्तला ना मिले कि किस तरह की स्ट्रेटजी और तकनीक अपनाने की जो सीआरपीएफ कोशिश है वो कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आतंकी आते हैं ये पाकिस्तान को पूरी तरह से ट्रेन कर रहा है, खासतौर पे जंगल वॉरफेयर के लिए और पहाड़ी टेरेन में किस तरह से इसको जाके छुपना है कि इन तक। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। इस दौरान इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी ख्वाहिश। हाँ, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें ये रूट जो है इसका इस्तेमाल होता रहा है सुरक्षा बलों के लिए। ये तो चैलेंज है कि इस एनकाउंटर को खत्म करना, यहाँ पे जो भी आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें मारना है, साथ ही साथ यहाँ पर इनके जो मददगार हैं उनको भी पकड़ना है। और पुलिस ने कई लोगों को डिटेन भी किया है। आगे उनसे और जो लोग को लिंक निकलेंगे उन पर भी पुलिस जो है, जो सुरक्षा दस्तियां सेना है वो जो है कार्रवाई करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है उसे जो खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवरऑल अभी के समय में यहाँ पर सफेद कठुआ में, और कठुआ का ही ये पूरा आगे इलाका गिरावट करता है, उस आगे डोडा और उधमपुर से लग जाता है। यहाँ पर बहुत पैमाने की आगे साथ ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत ऐसे नेचुरल हाइड आउट है जिनका आतंकी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो सुरक्षा दस्तियां हैं वो इस तरह से जो है पर्टिकुलर किसी इलाके को तो उन्होंने सैनिटाइज करना ही है, लेकिन इसके आसपास के पूरे इलाके, चाहे अगर मैदानों की बात करें वहाँ पे ये सबको बहुत ज्यादा जो है वो सतर्क होने के लिए और बड़े पैमाने पर सर्च चलाने की जरूरत है। उसके अलावा अंदर की तरफ बात करें वहाँ पे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स में सीआरपीएफ है या फिर सेना जो है वो लगातार उनको कई सारे ऑपरेशन ऑन करने होंगे। अभी और बहुत सारा समय लग सकता है यहाँ पर सर्च चलाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी क्षति जो है हमारी फोर्सेस की हुई है। हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, बहुत दुखद है ये, और कहीं ना कहीं हमारी जवानों की जाने बहुत कीमती है। और जब पाकिस्तान इस तरह से यहाँ पर आतंकी भेद करके हमारे जवानों का नुकसान करता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक जवाब देने की जरूरत जो है वो आन पड़ती है। ऐसे तो भारत क्या करेगा लेकिन आने वाले समय पर आएगा, लेकिन ओवरऑल अभी के समय में जो भी आतंकी यहाँ से हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से एलिमिनेट करना ये सुरक्षा बलों का पूरी तरह से यहाँ पे चैलेंज बना हुआ है और वो उसको वहाँ पे बखूबी निभा भी रहे हैं। अगर हम ऊपर पहाड़ियों की बात करें अपर की, वहाँ पर भी है, तो डाउन में जो नीचे का पूरा इलाका है वहाँ से भी वो लोग जो है इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है। कोशिश जो उनको जहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे डाउट लग रहा है, जिस पर भी थोड़ा भी सस्पेक्ट है वहां तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे इलाके को सैनिटाइज करेंगे। जब बॉडी रिट्रीव होगी, जैसे मैंने पहले कहा, तभी श्योर हो पाएंगे 5 आतंकी है, 4 है, कितने हैं, और हमारे जवान को बॉडी की है अभी तक वो भी बताया। बिल्कुल ख्वाहिश जिस तरह देखने को मिलता है अक्सर ये दहशतगर्द स्थानीय बनकर मकामी लोगों से भी मदद लेने की कोशिश करते हैं। मकामी लोगों की मदद भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज इन दिनों इलाके में बना हुआ है। क्या एडवाइजरी और किस तरह से ताउन की अपील मकामी लोगों से की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जिसके मददगार करके आते हैं वो यहाँ पर वो ऐसे कुछ जो मतलब ऐसे लोग हैं जो कि खाना बदोश होते हैं, जो वक्त वक्त पर जो है वो अपनी लोकेशन बदलते हैं। खासकर खाना बदोश वो लोग होते हैं जो भेड़ बकरी चलाते हैं। गर्मियों में वो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं और सर्दियों में मैदानी इलाकों में रहते हैं। और आतंकी जो है कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग होते हैं, उनको पैसे के लालच में या फिर डरा धमका करके इनको जो है अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनकी मदद लेते हैं। तो इस तरह के लोग जो अलग अलग जगहों पे जो है वो रहते हैं, उनकी परमानेंट सेटलमेंट होती है। ये कुछ महीने जगह पर निकालने के बाद खाना बदोश होते हैं, अपने मवेशियों को चराना होता है, तो वक्त वक्त जगह बदलते आते हैं। तो इन्हीं का इस्तेमाल आतंकी जो है वो करते हैं। अब एक बार ये इनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो अगर एक ग्रुप कोई आतंकवादियों का इनसे कॉन्टैक्ट बना लेता तो फिर आगे भी इन लोगों की जो है वो मदद की जाती है। कहीं ना कहीं इनको ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे हमारे जो लोकल लोग हैं वो भी हैं, कहीं ना कहीं वो आतंकियों के चंगुल में नक्की की लालच की वजह से, डर की वजह से ना फंस जाए। ये बहुत ज्यादा सतर्कता यहाँ पर बरतने की जरूरत है और यहाँ पर कुछ तरह से अपना इंटेलिजेंस इनपुट भी बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है कि ग्राउंड में जितना इंटेलिजेंस जो सुरक्षा एजेंसियों के पास होगा उनको उतनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या किस तरह से यहाँ पर दहशतगर्दों को भेजा जा रहा है या किस तरह से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा रही है। उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अपना ग्राउंड जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि काफी कवायद इसकी जारी भी है, ग्राउंड इंटेलिजेंस लगातार उसको बढ़ाया भी जा रहा है। और अभी के समय में अगर हम बात करें कठुआ के साथ पंजाब का जो इलाका है, वहां पर भी जो बीएसएफ या पंजाब पुलिस है वो समय पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाती है। लेकिन अगर पंजाब बॉर्डर की बात करें, वहां से ज्यादा नार्को टेररिज्म जो है वो वहां से इसको इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन कई दफा ये भी संभावनाएं होती है कि हथियारों के भी
सप्लाई की जाती है। ओवरऑल कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफी लंबे वक्त से एक हॉट स्पॉट बना हुआ है आतंकियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले भी अगर हम बात करें बिलावर के उत्तरी इलाकों में, चाहे वो मचेरी हो, वहां पर भी कई दफा जो है आतंकी हमले किए और उसके बाद गायब होते हैं। लेकिन इस बार वो यहाँ पर सफेद में वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े हैं। कामयाबी तो मिली है, लेकिन जब तक पूरी समीक्षा। ठीक है ख्वाहिश, लाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर।